औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल दी उर्दू प्रोफेसर में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी एक मुरीदी का वाक़या आपके सामने पेश करूँगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी नहायत अदब से आप सबसे इल्तमास है कि हमारे चैनल दी उर्दू प्रोफेसर को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पर इस्लामी, साइंसी और दूसरे मौज़ूआत पर बनने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त इल्म होता रहे। तो नाज़रीन, हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक मुरीदी थी। इसका एक बेटा था जो बहुत सरकश था। दुनिया में ऐसा कोई गुनाह नहीं था जो उसने ना किया हो। एक दिन सख्त बीमार हो गया, करीबुल मौत हुआ तो माँ की गोद में सर रख कर कहने लगा, माँ जब मुझे मौत आए तो अपने पीरो मुर्शिद से मेरा जनाजा पढ़ाने की सिफारिश करना। अगर वो आएंगे तो लोग मेरे जनाजे को कंधा दे देंगे, वरना मैंने नेकी का कोई ऐसा काम नहीं किया कि कोई मेरा जनाजा पढ़े। जब तबीयत बिगड़ने लगी तो माँ हजरत के पास हाजिर हुई और कहा कि हजरत, मेरा बेटा मौतो हयात की कशमकश में है, इसने आपसे जनाजा पढ़ाने की सिफारिश की है। हजरत ने कहा कि मोहतरमा, आपके बेटे को मैंने कभी सजदा करते नहीं देखा, मैं कैसे इसका जनाजा पढ़ा दूं। माँ बोझल कदमों के साथ नाकाम वापस लौटी और बेटे से कहा, बेटा अगर जिंदगी में मेरी एक बात भी मानी होती तो आज मेरे मुर्शिद जनाजा पढ़ाने से इनकार न करते। बेटा हसरत भरी आंखों से माँ की बेचैनी को देखता रहा, रोने लगा और बोला, माँ जब मुझे मौत आए तो मेरे पाँव को रस्सी से बांध कर सारे शहर में घसीटना और ये आवाज़ लगाना कि जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, जो इसका हुक्म नहीं मानता, इसका यही हशर होगा। और माँ फिर मुझे दफनाना नहीं, मुझे इस शहर की सबसे गंदी जगह फेंकना कि ताकि लोग मुझसे इबरत पकड़ें। इस हालत में इस लड़के की मौत हुई और रूह परवाज कर गई। वफात के चंद लम्हों के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा हजरत हसन खड़े थे। कहने लगे, मैं जनाजा पढ़ाने आया हूँ। माँ बोली, हजरत मेरा बेटा तो फोत हो गया, ये सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह जानता है, आपको कैसे मालूम हुआ। हजरत फरमाने लगे, जब आप वापस आई तो मैं कैलूला कर रहा था, मेरी आंख लगी और नींद में आवाज़ आई कि आपने अल्लाह के एक दोस्त का जनाजा पढ़ाने से कैसे इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर। यहाँ नदामत के 2 आंसू गिरे, वहाँ मग़फ़िरत का फैसला हो गया। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम करते हुए फरमाया था, ऐ मूसा जब तुम मुझसे कलाम करते हो तो तुम्हारे और मेरे बीच 70 फरिश्ते होते हैं, लेकिन जब मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुझसे हम कलाम होगी तो हमारे बीच कोई नहीं होगा, क्योंकि ये वो लोग होंगे जो मुझे बगैर देखे मेरे लिए भूखे प्यासे रहकर रोज़ा रखेंगे और इफ्तार के वक्त वो लोग जो दुआ मांगा करेंगे वो कबूल होगी। बस वक्त आने तक उन्हें सब्र करना पड़ेगा और इनकी दुआ मैं कभी रद्द नहीं करूंगा। अल्लाह ताला अपने बंदों से माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि उसके बंदे भी उससे इतनी ही मोहब्बत करें और बुराई के रास्ते से दूर रहें। माँ वो हस्ती है जो अपनी औलाद को सबसे ज्यादा प्यार करती है और जरा सी तकलीफ से उसका दिल तड़प जाता है। तो ज़रा सोचें कि अल्लाह जो माँ से 70 गुना ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है, उसे कितना बुरा लगता होगा जब उसके बंदे कोई गलत काम करते हैं। और फिर बंदे भी कोई मामूली बंदे नहीं, ऐसी उम्मत के बंदे जिसकी मिसाल पिछली उम्मतों में नहीं मिलती, जिसके सिर्फ नेकी का सोचने पर ही अल्लाह सवाब अता कर देता है, चाहे वो बंदा नेकी करे या ना करे। और बुराई का सोचने पर कोई गुनाह नहीं देता जब तक वो गुनाह कर ना गुजरे। तो फिर नाज़रीन, हम क्यों खुली गमराइयों में पड़े हुए हैं, कोई दूसरे का हक मारते हैं। बस अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने रब की हुजूर तौबा करें और गुनाहों से दूर रहने का वादा करें और अपनी और अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह हमें अमल करने और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अगर किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।